हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। राजस्थान में जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम फरवरी से चालू हैं अधिकतर, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं एमसीक्यू सीरीज। और यह दिशा बुक है लेटेस्ट, जिसमें सारे के सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं जो पहले हुई परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आप बार बार इनका रिवीजन करें। जिन्होंने भी थोड़ी पढ़ ली है वह बार बार एमसीक्यू निकाले, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला टॉपिक है पुरातात्विक स्थल। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका उत्तर होगा ACL कोलाइल। ठीक है, राजस्थान में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य किया था वह किया था AC कोलाइल ने सर्वप्रथम 1871 में। नीचे कुछ व्याख्या दी हुई है, देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में की। ठीक है, यानी कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसको ASI बोलते हैं। तो इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कोलाइल को दिया जाता है। ठीक है, ACL कोलाइल जी को। इन्होंने दौसा क्षेत्र में कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। ठीक है, तो इन्होंने दौसा जिले में सर्वप्रथम सर्वेक्षण का कार्य किया। 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो यह था ऑरेंज स्टेन। ठीक है, ऑरेंज स्टेन का कार्य था, यानी कि उनके द्वारा एक सर्वे की गई थी, उसका नाम था ये द सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। तो इस यह 2013 में RS प्रीम आ चुका है। तो किस दिशा में है? नदी के किनारे स्थित है, तो वह है घग्गर सरस्वती नदी के किनारे। व्याख्या दी हुई है, कालीबंगा में सरस्वती व द्वैस्वती नदियों की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है। चलते नेक्स्ट की ओर। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो आपको बताना है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो यह वर्णन किया गया है कालीबंगा, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, और यह भी राजस्थान पुलिस में कई बार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा है? कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आहड़ सभ्यता है वह उदयपुर जिले में है, और जो गिलुंड सभ्यता है वह राजसमंद जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, बहुत सी बार ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। व्याख्या देखते हैं। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपको बताना, जो सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में कौन लाए? तो वो है अमलानंद घोष जी। ठीक है, BB लाल, BK थापर, यह भी कालीबंगा से संबंधित है, लेकिन सर्वप्रथम जो इनको प्रकाश में लाए थे वो लाए थे अमलानंद घोष जी। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम
में स्थित है, यानी कि जो हनुमानगढ़ जिला ऐसे है बीच में, तो इसके कहाँ पर है, दक्षिण और पश्चिम, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, में स्थित है। इस स्थल की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने तथा इसका उत्खनन 1961 से 1969 के मध्य बीबी लाल, बी के थापर और श्री डी खर्रे और के एम श्रीवास्तव, एम सी श्रीवास्तव ने किया, ठीक है। यह क्वेश्चन फिलहाल में 2024 में हुई परीक्षाओं में फर्स्ट ग्रेड टीचर की जो परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो देखो ये फर्स्ट ग्रेड में आया, 2024 में नहीं, 2022 में आया हुआ है। मैं अभी बोल रहा था ना ऊपर। तो आपको बताना 1961 से 1961 से 1969 के मध्य जो उत्खनन हुआ था कालीबंगा का, उसमें कौन शामिल नहीं था? तो कौन नहीं था? R.C. अग्रवाल, मैंने ऊपर बताया आपको, बीबी लाल थे, बी के थापर थे, M.D. खर्रे थे और L. श्रीवास्तव भी थे, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? तो पुनः खोज कब की थी? 1952 में। प्रारंभ में कब की थी? 1951 में, और दूसरी बार 1952 में, ठीक है। तो इसलिए लिखते हैं 1951-52। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो मैंने अभी बताया किस दिशा में स्थित है, पश्चिम दक्षिण, ठीक है, या दक्षिण पश्चिम। तो किस में? दक्षिण पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बताना, जो कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो इसका स्तर कितने स्तरों में किया गया? 5, ठीक है, 5 स्तरों में किया गया है। एक बार 3 स्तरों में, एक बार 2 स्तरों में, तो टोटल हो गए 5 स्तर, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता के में 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, ठीक है। पहले 2 स्तर किससे प्राचीन है? हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। यानी कि जो 2 स्थल है वह तो हड़प्पा संस्कृति है, सभ्यता है, उससे पहले के हैं, और बाकी 3 हैं वह हड़प्पा कालीन सभ्यता के समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राक हड़प्पा सभ्यता, एक हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि कालीबंगा सभ्यता को, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, भागों में कितनों में? 2 में बांटा गया है, जबकि स्तर कितने हैं? 5। यहाँ आपको ध्यान रखना है, भाग 2 स्तर 5, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको क्या कहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी। व्याख्या देखते हैं। इतिहासवेत्ता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य किससे प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन, तो किससे प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से। मैंने आपको बता दें कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, और रंग महल यह भी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा? तो कौन सा है? कालीबंगा, ठीक है, जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुकुट। अब यहाँ पर जो जो यहाँ से कालीबंगा से प्राप्त हुआ उनके बारे में बताया गया है कि क्या क्या प्राप्त हुआ। तो क्या? गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल,
कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुएं, उसके बाद मकान व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए। इस स्थल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य एवं रक्षा के बाद दक्षिणी पूर्वी भाग में मिले हैं। कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएँ, यानी कितनी, यह क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है कि कालीबंगा से कितनी अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई है, तो कितनी, 7 अग्निवेदिकाएँ। और यहाँ पर जो नालियों से गंदा पानी निकालने की अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? बहुत ही डीपली क्वेश्चन है कि कालीबंगा पुरातत्व सभ्यता है, उसकी किस दिशा में जुते हुए खेत मिलता है? तो कौन सी दिशा में? दक्षिणी पूर्वी दिशा में। जबकि कालीबंगा जो सभ्यता है स्वयं किस दिशा में है? हनुमानगढ़ जिले के पश्चिम दक्षिण में। ठीक है, और जबकि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? दक्षिणी पूर्व से, इधर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदिकाएं मिली थी? तो किस स्थल से अभी पढ़ा है, 7 अग्निवेदिकाएं मिली थी, कहाँ से? कालीबंगा यानी कि हनुमानगढ़ जिले से। ठीक है, और जो बाकी के पुरातत्व स्थल दिए रखे हैं यह भारत से संबंधित है, मतलब भारत में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, चंदूगढ़ पाकिस्तान में, और लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, और कालीबंगा राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? तो घरों में अंडाकार कुएं कहाँ से मिले हैं? यह मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और जो आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर जिले में, मैंने बता दिया आपको। ओजियाना आप बताओगे मेरे को कमेंट में, और गिलुंड राजसमंद में स्थित है। ठीक है, ओजियाना आप कमेंट में बताओगे यह सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुए हैं। आपको बताना कि प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति खाली जगह से प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो प्राक हड़प्पाकालीन जो संस्कृति है वह किस जिले से प्राप्त, सॉरी किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से? कालीबंगा से। जो प्राक हड़प्पा संस्कृति की जो साक्ष्य है कालीबंगा से प्राप्त हुए। बालाथल उदयपुर में स्थित है, गणेश्वर सीकर में स्थित है, आहड़ उदयपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिका प्राप्त हुई हैं? 7। मैंने आपको ऊपर बताया कि कालीबंगा से 7 अग्निवेदिका प्राप्त हुई हैं। गोल कुएं प्राप्त हुए हैं, गाय के मुकुट वाले मुख प्राप्त हुए हैं, कंघा प्राप्त हुआ है। ठीक है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से चावल के कुछ दाने भी मिले हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। आपको बताना जो कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे हैं वो किससे निर्मित हैं? तो वह किससे निर्मित हैं? मिट्टी की ईंटों से। ठीक है, यानी कि कच्ची ईंटों से प्राप्त हुआ। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियां, शौचालय, भट्टियों एवं कुछ संरचनाओं में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र यानी कि जो व्याघ्र का अंकन एकमात्र इस स्थल से मिला है। व्याघ्र को हमारी देसी भाषा में स्याड़ बोलते हैं, स्यार। तो कहाँ से मिला व्याघ्र का चित्र भी? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? दोहरी रक्षा यानी कि जैसे कोई मकान है उसके डबल बाउंड्री कर दी जाती है, यानी कि दोहरी रक्षा। ठीक है, तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो इसके साक्ष्य मिले हैं
कालीबंगा हनुमानगढ़ से, ठीक है। तो कहाँ से मिले हैं? हनुमानगढ़ से। व्याख्या देखते हैं। हरियाणा में राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी सभ्यता स्थल कहाँ पर है? हरियाणा में। गुजरात में धौलावीरा, धौलावीरा स्थल कहाँ पर है? गुजरात में। के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान हैं। तो कितने टीले विद्यमान हैं? 2 टीले, ठीक है। पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीलों को गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग कहा जाता है। जो कालीबंगा में 2 प्रकार के टीले मिले हैं, एक तो पश्चिम भाग में मिला हुआ है, ठीक है, और एक पूर्वी भाग में। जो पश्चिम भाग में मिले हैं वो छोटे टीले हैं, जिनको क्या कहते हैं? दुर्ग कहते हैं। जबकि जो दूसरे भाग में टीले मिले हैं वह नीचे हैं, क्या? नीचे, थोड़े नीचे, उनको नगर कहते हैं, क्या? नगर। जो अपेक्षाकृत निचले टीलों को नगर क्षेत्र, दोनों को अलग अलग सुरक्षा दीवार पर कोटि से सुरक्षित किया गया था, ठीक है। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य संदर्भ स्थल पर नहीं मिला। यानी कि जो इस प्रकार का जो बंटवारा हुआ है वह अन्य किसी भी स्थल पर नहीं मिला है, केवल कालीबंगा से ही मिला है। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप हुआ है। तो जैसे गांव में लीप देते हैं गोबर से, इसी प्रकार यहाँ पर जो दीवार है उनको लीपा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए किलेबंदी के अवशेष? कालीबंगा से। अभी बताएं कि यहाँ पर 2 दोहरी दीवार बनाई गई थी, कहाँ पर? कालीबंगा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किसके प्राप्त हुए हैं? चावल की, ठीक है। चावल और गेहूँ आया तो गेहूँ के भी प्राप्त हुए। देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ का प्रयोग करते थे। चना और सरसों के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से किसके साक्ष्य मिले? गेहूँ के भी मिले हैं, जौ के मिले हैं, चना के मिले हैं और सरसों के साक्ष्य मिले, जबकि चावल, राई और सोयाबीन के साक्ष्य नहीं मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? यानी कि यहाँ से किस फसल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए? प्रश्न ऐसा नहीं है। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरातन स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? यानी कि कालीबंगा से कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हुई? ऑप्शन देखते हैं। गेहूँ, बाजरा, चावल, हाथी दांत की कंघी। तो क्या? चावल प्राप्त नहीं हुआ, जबकि क्या? गेहूँ प्राप्त हुआ है, बाजरा, जौ प्राप्त हुआ है, ठीक है, और हाथी दांत की कंघी या कंघा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन से सजाया गया हुआ है? तो किसको? कालीबंगा। जो कालीबंगा से बर्तन मिले हुए हैं उनको काले व लाल रंग से सजाया हुआ है। व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा कालीन मृत भांडों को उनके आकार, बनावट और मुख्य रूप से रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्योमेट्री, पशु पक्षी का चित्रण बहुत मात्रा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर प्राप्त हुए? यानी कि जो कालीबंगा से हमें अवशेष में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह पाकिस्तान की किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो किससे? कोट दीजी, ठीक है, कोट डिग्गी या कोट दीजी। तो व्याख्या देखते हैं। कोट दीजी या कोट डिग्गी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए। कितनी बार? यानी कि यह यहाँ पर आग लग गई थी जिसके कारण यह
कोटची सभ्यता नष्ट हो गई थी। यहाँ प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटडीगी सभ्यता का संबंध रहा है। तो कोटडीगी सभ्यता का संबंध अभी पढ़ा है, हमें किस रहा है? पूर्व हड़प्पा सभ्यता से। ठीक, पूर्व हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? कौन सी वह सभ्यता स्थल है जिसको ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें है कौन सी? आहड़। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। जबकि तांबे के शाब्दिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है, देख लेते हैं बाकी सभ्यताओं को भी। बैराट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में। आहड़ उदयपुर में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में। और बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा। व्याख्या देखते हैं। आहड़ यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृतपांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड वेयर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्लैक एंड वेयर आकृति वाले बर्तन किस सभ्यता स्तर से प्राप्त हुए हैं? तो किससे हुए हैं? यह आहड़ सभ्यता स्तर से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमारी कालीबंगा सभ्यता समाप्त हो चुकी है। अगली सभ्यता प्रारंभ हो चुकी है आहड़। आहड़ का प्राचीन नाम था, तो आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम था क्या? ताम्रवर्ती नगरी। जबकि जो बाकी यहाँ पे दे रखे हैं, आघाटपुर यह भी उदयपुर में है, धूलकोट यह भी उदयपुर में ही है। ठीक है, और बैराट जयपुर में। व्याख्या देखते हैं। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पूरा नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं 11वीं सदी में इसे आघाटपुर अथवा आगठ दुर्ग के नाम से जाना जाता था। इसे धूलकोट भी कहते हैं। तो ये क्या? आघाटपुर, धूलकोट, अगतपुर यह सभी उदयपुर में स्थित है। यानी कि आहड़ सभ्यता के कई अन्य अन्य नाम हैं, भिन्न भिन्न नाम है। ठीक है, धूलकोट स्थित है, तो धूलकोट कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर। और उदयपुर में इनमें से कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो आहड़ सभ्यता किस नाम से? आगठपुर या आघाटपुर। ठीक है, आगठपुर या आघाटपुर। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर HD सांखलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ वह है। तो HD सांखलिया सर द्वारा किस सभ्यता का उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ? तो किसका? आहड़ सभ्यता का। ठीक है, जबकि कालीबंगा सभ्यता हमने पढ़ा था, वहाँ पर सर्वप्रथम किसने प्रयोग पता लगाया था? श्री अमलानंद घोष जी ने। ठीक है, और उसमें जो उत्खनन कार्य किया था किन किन व्यक्तियों ने किया था? BB लाल, BK थापर, MD खर्रे और L श्रीवास्तव ने। ठीक है, आपको वो भी ध्यान रखना है। व्याख्या देखते हैं आहड़ सभ्यता की। आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है, तथा रतन चंद्र अग्रवाल यानी कि RC अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में, 1961-62 में हसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में यानी कि HD सांकलिया, ठीक है, इनका पूरा नाम है HD सांकलिया, हसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। आहड़ का संपूर्ण कार्यक्रम 2 कालखंडों में बांटा गया। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन और द्वितीय कालखंड लोहयुगीन सभ्यता का घोतक है। तो जो आहड़ सभ्यता है इनको 2 भागों में बांटा गया। एक तो कौन सी? ताम्रयुगीन सभ्यता और दूसरी लोहयुगीन सभ्यता। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आहड़ सभ्यता अभी देखा हमने कौन को किस ने HD सांखलिया, ठीक है, और RC अग्रवाल जी ने यहाँ पर कार्य किया था, जबकि FB जैन ने नहीं किया था। बैराट की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। कालीबंगा
ए घोष यानी कि अमलानंद घोष ने, और बागोर भीलवाड़ा में जो सभ्यता उसकी खोज की थी BN मिश्रा ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो आड़ सभ्यता का जो उत्खनन कार्य हुआ वह किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो वो थे HD साकलिया साहब। ठीक है। BN मिश्रा का संबंध बागुर सभ्यता से है, BV लाल का संबंध कालीबंगा सभ्यता से, और VS वाकणकर का संबंध आप कमेंट में बताएंगे अगर पता हो तो। ठीक है। इनका संबंध राजस्थान से नहीं है, भारत से है। ठीक है। भारत में जो सभ्यता स्थल है उनसे। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है। जो आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? तो ऑप्शन देखते हैं। BN मिश्रा, अक्षय कीर्तिव्यास, ललित पांडे, BS सिंधे। तो इसकी खुदाई की थी अक्षय कीर्तिव्यास ने। आहड़ सभ्यता स्थल है, तो आहड़ आपको पता है किस नदी के किनारे? बनास नदी के। लूनी नदी कहाँ पर है? अजमेर के आसपास क्षेत्र में। ठीक है। व्याख्या देखते हैं। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है। यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। कहाँ से? बनास नदी के किनारे उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। जो आहड़ सभ्यता से प्राचीन अवशेष मिले हैं वह किस धातु से संबंधित हो? किससे हैं? ताम्र पाषाण युग की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है। तो बनास संस्कृति किसको कहते हैं? बनास संस्कृति किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण काल से। यह हेडमास्टर 2021 में आ चुका है कि राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है किसे? ताम्र पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? कहाँ से? उदयपुर। और उदयपुर में भी कहाँ से? बनास नदी के किनारे से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? तो मैंने बताया कहाँ से? बनास संस्कृति उदयपुर। उदयपुर में भी कहाँ से? आहड़ से। जबकि ये बाकी 3 ऑप्शन दे रखे हैं, बैराट सभ्यता जयपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़, गणेश्वर सीकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा राजस्थान की आहड़ संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो कौन सा? लोथल स्थल कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है। यह गुजरात का स्थल है लोथल। जबकि गिलुंड राजसमंद में है। ओझियाना ये आपको कमेंट में बताना है। और बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव है, तो वह गांव कौन सा है? आहड़ गांव। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन घुमा कर दिया हुआ है, और ये RS 1998 में आया हुआ है। ठीक है। एकलिंग जी आप जानते हो, मेवाड़ राजवंश का जो देवता है वह है एकलिंग जी। ठीक है। और देलवाड़ा के जैन मंदिर उदयपुर में ही है। जगत यह भी उदयपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी व्याख्या है, यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। डॉक्टर गोपनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का संबंध काल 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना हुआ है। ठीक, 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट में जो क्वेश्चनों का ट्रेंड है वह इसी प्रकार का हो रहा है। ठीक है। कौन सा कथन सही है? पहला, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। दूसरा, बैराठ एक ग्राम संस्कृति केंद्र है। तीसरा, कालीबंगा लोहयुगीन संस्कृति का एक उदाहरण है। चौथा, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्रवस्तु बनाना। देखो, आहड़ एक उत्खनन स्थल है क्योंकि आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? सॉरी, गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर में। तो ये एक सभ्यता स्थल है। बैराठ एक शहरी संस्कृति का केंद्र है, न कि ग्राम।
कालीबंगा, कालीबंगा लोह युगीन शब्द का उदाहरण नहीं है, ठीक है। और आहाड़ी, इसमें क्वेश्चन नंबर प्रश्न वो ऑप्शन नंबर 4 सही है कि आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या दी हुई है। आहड़ आहड़ ताम्र धातु कर्मी थे। ताम्र उपकरण, बर्तन, काले लाल रंग के मृतभांड आदि प्राप्त करते। आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना, ताम्र वस्तु बनाना। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, जिससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा गलाया जाता था। आहड़ वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारों पत्थर एवं मिट्टी से बनी हुई है, जिसकी छतें बांस व केलू या खपरेल होते हैं, जो इस प्रकार के खपरेल, उनको केलू कहते हैं, ठीक है। केलू से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनाज रखने के बड़े मृत भांड, जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? तो गोरे व कोट कहाँ से प्राप्त हुए? आहड़ सभ्यता से, ठीक है, गोरे व कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थल से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना कौन सी सब वस्तु है जो आहड़ सभ्यता के स्थल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी है कृष्ण लोहित मृतभांड, सी है तांबे की वस्तुएं, और डी है दूषित मृतभांड। दूषित मृतभांड उत्तर होगा, यह है आहड़ से संबंधित नहीं, जबकि ये कहाँ से संबंधित है? कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा सभ्यता से। बाकी 3 चावल, तांबे की वस्तुएं, कृष्ण लोहित मृतभांड, ये आहड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए? पात्र मतलब 6 प्रकार के पात्र बताए थे, तो किस पात्र से प्राप्त हुए हैं? काले लाल मृत भांड आएगी, बी एंड आर, बियर एंड रेड, ठीक है, ब्लैक एंड रेड। नेक्स्ट है, लाल काले मृतभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। तो लाल काले मृतभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ से नहीं होता? तो किस फसल का, ये चारों को चारों ऑप्शन इसमें बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन दे रखा है, तो ये छोड़ देते हैं हम। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आहड़ शब्द तक लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? वह चांदी से परिचित नहीं थे। आहड़ वासी तांबे के साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते, जबकि चांदी का प्रयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? मतलब आहड़ से जो प्राप्त सामग्री है वह कौन से संकेत हैं जिनको हम मान सकते हैं कि इनका संबंध विदेशों या बाहरी लोगों से था? तो किससे था? लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली एक प्रकार की अन्य वस्तु है, इसका संबंध कहाँ से है? ईरान से होता है। तो आज के लिए हम इतना ही, आहड़ सब तब कंप्लीट होने वाली है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल MK Job 02। आगे की सभ्यता हम कल